हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं फिर आपके सामने अपने चैनल के साथ इम्प्रूव एंड लर्न के साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सबसे 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 इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो मैं हमेशा ही बोलते रहता हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैंने कुछ फॉलो किए हैं। वो ये चीज़ फॉलो किए हैं कि बच्चे अक्सर एक कॉमन सी कंप्लेन आती है पेरेंट्स और बच्चों से कि वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाते वर्ड्स के या सेंटेंस के। अगर एक हिंदी सेंटेंस दिया जाए तो उसको कंप्लीट ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होती है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके, राइट? तो मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो पहले जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ, पहले उस चीज़ पे बात करते हैं, उस चीज़ को समझ लेते हैं। उसके बाद ये जो कॉमन सी प्रॉब्लम है उसको मैं टेक ओवर करूँगा, राइट? उससे ओवरकम हो जाएंगे। उसके बाद आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? और इससे रिलेटेड जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसमें अगर कुछ आपको कमी लगे या कुछ लगे अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट? तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, सेंटेंस, राइट? सेंटेंस, ये जो सेंटेंस वर्ड है, अगर मैं इंग्लिश के हिसाब से जानूं तो ये सेंटेंस वर्ड हमारे पास आया है सेंस के हिसाब से। आप सेंस क्या होता है? सेंस को हम लोग जैसे ज्ञान बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो इंसान बात कर रहे हैं। अगर दो इंसान जब बात कर रहे हैं तो पहला इंसान दूसरा इंसान को जब बोलता है तो हम बोलते हैं, यार क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ा क्लियरली बता। हम बात करते हैं कि यार तू जो बोल रहा है, जिस चीज़ का कोई हाथ पैर ही नहीं है, सर पैर ही नहीं है, क्या बात कर रहा है, राइट? तो तू जो बोल रहा है उसका कोई सेंस नहीं है, कोई सर पैर ही नहीं है, क्या मतलब है जो उल्टा पुल्टा बोल रहा है? तो जिसका कोई सेंस ना हो, जिसका कोई ज्ञान ना हो, वो सेंटेंस में, सेंटेंस मतलब सेंस वर्ड से आया है, इसीलिए वो इसको सेंटेंस बोला था। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर बोला राम खाना खाता है, इफ़ आई टॉक इन हिंदी, राम खाना खाता है, तो ये समझ में आई क्योंकि समझ में आ रहा है कि राम खाना खाता है। अगर मैं बोलूँ राम खाता खाना है तो समझ नहीं आ रही है, कंप्लीट रॉन्ग है। राम इज़ अ गुड बॉय, उसको अगर मैं बोलूँ राम गुड बॉय इज़, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो किसका सेंस बन रहा है, किसका ज्ञान बन रहा है? राम इज़ अ गुड बॉय, राम खाना खाता है। किसका सेंस नहीं बन रहा है? राम गुड बॉय इज़, राम खाता खाना है। ये है, ये सेंस नहीं है। तो सो सिंपल है, बहुत सिंपल है कि सेंटेंस वर्ड सेंस वर्ड से है, जिसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं। जो जब हम देखिए, जब हम बात करते हैं लोगों के साथ या अपने आप के साथ दिन भर जो बात करते हैं, वो क्या है? वो एक एक सेंटेंस ही तो है। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अरे और कैसा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं तो टाउन जा रहा हूँ, ये देखो, ये क्या है? मैं टाउन जा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, ये क्या है? सब सेंटेंस है। अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है? मेन जड़ क्या है, रूट क्या है? सेंटेंस है। हम सेंटेंस, अगर हम जो बात करते हैं वो सारा कुछ सेंटेंस है। अगर मैं आपको बोलूँ तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश जो ग्रामर या लैंग्वेज है, वो कम्प्लीटली सेंटेंस पर ही डिपेंड करता है। पूरा सेंटेंस की दुनिया में ख़त्म हो जाता है। आप देखिएगा सेंटेंस में सब कुछ आ जाता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब आ जाता है, ठीक है? तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन के बारे में। आज हम लोग देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस किस चीज़ से आता है? सेंस वर्ड से आता है, जिसको हम लोग हिंदी में ज्ञान बोलते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि उन लोगों ने डेफिनेशन इट इज़ ए वर्ड बोल देते हैं, जो कि ये कंप्लीटली रॉन्ग है। सेंटेंस कभी भी इट इज़ अ वर्ड नहीं होता है। सेंटेंस हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है? अब आप पूछोगे कि सर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, राइट? वर्ड्स हम लोग पता है, वर्ड्स किसको बोलते हैं? वर्ड्स को हिंदी में बोला जाता है शब्द, और ग्रुप मतलब दल, शब्दों का दल। कैसे? अगर मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा राम इज़ ए गुड बॉय,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, राइट। अब यहां पर क्या है, मैंने क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक ग्रुप हुआ, ये एक वर्ड हुआ, ये एक वर्ड हुआ, ये एक वर्ड हुआ। ए इट इज़ नॉट अ वर्ड, ए वर्ड नहीं, ए आर्टिकल है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो राम इज़ अ गुड बॉय, राइट। तो कितने वर्ड्स हुए, 1 2 3 4। तो ये चारों के क्या हुआ, एक क्या खड़ा हुआ, क्या तैयार हुआ, ग्रुप खड़ा हुआ। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे एक सेंटेंस बनाया जाता है उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो आज हम लोग को पता चला कि इट इज़ अ वर्ड नहीं होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कोई अगर डेफिनेशन बोल रहा है कि इट इज़ अ वर्ड, तो उसको बोलो कि इट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग, वो पूरी गलत है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। आप इसको सेंस, दैट मेक सेंस बोल सकते हैं, या फिर दैट मेक सेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए मैंने इसको सर्कल किया, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन भी किया। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस वर्ड हमें एक बार रिविजन करते हैं। सेंटेंस वर्ड हमें आता है, सेंस वर्ड से आता है, जिसको ज्ञान बोलते हैं। देखिए आप चीज़ों को अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए, जो भी आपका मदर टंग है। सिंपल, पहले हम लोग क्या जानते हैं, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। सो सिंपल, इसमें कुछ तो ये करने की ज़रूरत नहीं। हम अगर ग्रामेटिकल वे में पढ़े कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट होता है। ये सिंपल है, अपना पहले लैंग्वेज में समझो। सेंटेंस क्या, सिंपल सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं। वाक्य मतलब क्या, जिसका कोई मतलब हो। हम लोग वाक्य जो बोलते हैं दिन रात, उसका कोई मतलब हो, उसको सेंटेंस बोलते हैं। एकदम ईजी, जिसको हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में, देसी भाषा में हम समझ गए। लेकिन अगर ग्रामेटिकल और इंग्लिश वर्ड में समझे पहले, क्योंकि अगर हम खुद अपने लैंग्वेज में समझ जाए ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ईजी होता है। तो सेंटेंस क्या है, जिसको वाक्य बोलते हैं। अब उसका डेफिनेशन क्या है, जो हम बात करते हैं उसका कोई मतलब हो, उसको सेंटेंस बोलते हैं। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस, इज कॉल्ड सेंटेंस, राइट। तो मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल ले सकते हैं। दुनिया में कितने सेंटेंस है, अनलिमिटेड सेंटेंसेस है, ठीक है। राम ईट्स, ठीक है, आई गो, वी प्ले, कुछ भी, वी आर प्लेइंग, राइट। ये सारे सेंटेंसेस है। तो बहुत ही ईजी है चीज़ें। तो शायद आज मैं आपको ये चीज़ समझा पाया फ्रेंड्स। इसमें अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा कि क्या टॉपिक था, आपको इजी लगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें बहुत जन को नहीं आती है, तो ये सब चीज़ें क्लियर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, या अच्छा लगा, पूरा समझ में आया, कुछ भी अगर कॉम्प्लीमेंट देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिए, और ये दोस्तों एक लाइक तो बनता है, राइट। ये चीज़ आप करिए। मैं एक नए वीडियोस के साथ कल फिर पेश होऊंगा, राइट। तब तक के लिए जय हिंद।